आज का जो विषय है ये बहुत काफ़ी चर्चा में है। गूगल पर इसकी बहुत काफ़ी चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सूरज के बारे में आजकल चर्चा है गूगल पर, न्यूज़पेपर में, कि चीन ने कृत्रिम सूर्य बना लिया है, आर्टिफिशियल सन बना लिया है। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, हम भी गूगल पर देखे हैं। एक देहाती कहावत है कि एक छोटा बच्चा, हम लोग जब गांव में थे तो बंसी लगाते थे मछली पकड़ने के लिए, तो उसमें छोटी मछली भी अगर पकड़ करके हम ले आते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते कि आज जो है ना एक मछली पकड़ा गया है। बहुत खुश होते और जाते। गांव घर में घूरा होता, देहाती में घूरा, उसमें आग में मछली को डाल देते थे और वो पक जाता। तो मरुआ की रोटी के साथ या चावल की रोटी के साथ या मक्का की रोटी के साथ उस मछली का चटनी बना करके हम खाते। आज तो खैर शाकाहारी हूँ, मांस मछली नहीं खाता हूँ, दारू भी नहीं पीता हूँ। कभी कभी समटाइम्स मैं पान खा लेता हूँ। आज तो सादा जीवन उच्च विचार बन गया है, लेकिन मैं चाइल्ड लाइफ की बात करता हूँ, जब मेरा गांव का जीवन था। तो छोटी जो मछली है वो भी पकड़ में आ जाता तो हम बहुत खुश हो जाते थे। टुडे, आज के समय में यही एक बात चाइना के लिए कहा जा सकता है, चीन के लिए कहा जा सकता है। चीन के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि वो आर्टिफिशियल सन बना लिया है, सूरज। चाइना आर्टिफिशियल सन बना लिया है, सूरज बना लिया है। सूरज, जिस सूरज की हम बात करने जा रहे हैं, नेचुरल सन, जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, एंड देयर आर 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। उस सन की तुलना ये चाइना जो बनाए हैं उस सन से की जा रही है, और चाइना की बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में कहा जा रहा है। बेशक है, उपलब्धि है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजवा तेली, बहुत आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ग्रेट डिफरेंस। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि चाइना ने जिस आर्टिफिशियल सन को बनाया है उससे पॉल्यूशन फ्री एनर्जी मिल सकता है। यानी एक पॉजिटिव बात पर हम सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चाइना उस सूरज के बराबर सूरज बना लिए हैं जो सोलर सिस्टम के सेंटर पर है। नहीं। और जो लोग दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर बहुत धन्यवाद देते चाइना को, और अमेरिकन साइंटिस्ट एंड अदर जो वीटो पावर कंट्री जो है, वो महाशक्ति
चाइना पर बहुत तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, और शायद चाइना अपने आप को ये साबित करने के लिए इतना पैसा बर्बाद किए हैं, इतना लगाए हैं कि मैं भी आर्टिफिशियल सन बना सकता हूं सन। लेकिन नहीं, ये छोटी सी बात है। अब एक बात देखिए, ये चाइना का एक शहर है हेफेई, हेफेई चाइना का एक शहर है। वो एक वहाँ के वैज्ञानिक है, वो दुनिया भर में एक रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस बात को समझिए। और इनका जो आर्टिफिशियल सन कह रहे हैं, ये लगभग 1056 सेकेंड तक 1056 सेकेंड तक ये एनर्जी करीब 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी दिया है। 7 करोड़। एक बात समझिए, आप थोड़ी सी बात कीजिए। 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ये भाई आप समझिए लगभग सन के कोर में जो एनर्जी है, जो नेचुरल सन के कोर में जो एनर्जी है, उससे 5 टाइम्स नेचुरल जो सन है उसके इनसाइड कोर में जो एनर्जी है, टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर। तो लगभग ये आपको 5 टाइम्स ज्यादा दिया, 5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी, 5 टाइम्स ज्यादा ये टेम्परेचर है। लेकिन सन के अंदर इनसाइड जो ये टेम्परेचर है कोर के अंदर, देखिए सन के ऊपर जो है 6000 केल्विन टेम्परेचर है। दिस टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन, सरफेस ऑफ सन, जहां भी अमेरिका का कोई स्पेस क्राफ्ट वहां पहुंचा है, इसको आप 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में भी बदल सकते हैं। तो इससे 5 टाइम्स यानी 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ये चाइनीज आर्टिफिशियल सन की बात है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये टेम्परेचर जो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस सन के अंदर का जो टेम्परेचर है, ये भाई साहब मैनेज है, मेंटेन रहता है सदियों से। पता नहीं जब से सूरज है तब से लेकर अब तक, जब से ये यूनिवर्स बनी है तब से लेकर अभी तक की बात बता दे रहा हूं। ये है मेंटेन। लेकिन ये आपको 1056 सेकेंड है तक ही एनर्जी दिया है, इतना टेम्परेचर, इसके बाद नहीं दिया। इसको अगर आप बदलना चाहें किसमें 60, तो ये आप डिवाइड करके देख लीजिए। 60 कितना मिनट आएगा, 160, ये 5 4 6 एंड 7 6 या 42, 6 2 अप्रोक्स कितना 17 मिनट अप्रोक्स लिख दीजिए आप।
रिमाइंडर 26 बच रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, लगभग 17 मिनट तक ये इतना टेम्परेचर को बनाए रखा है। 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बनाए रखा है। और ये आपको पिछले दिसंबर को 30 दिसंबर को ये न्यूज़पेपर में रिलीज हुई है, न्यूज़पेपर में रिलीज हुई है। हेफाई याद रखिएगा, हेफाई चाइना का एक शहर है, ठीक है। वहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस, बातें समझिए, फिजिकल साइंस, एक आप नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस नाम है, ईस्ट, EAST। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बात है ईस्ट, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल, E स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंटल, ठीक, राइट। एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग, A stand for advanced and S stand for super conducting and T stand for tokamak, E stand for experimental advanced superconducting tokamak। अभी टोकामक क्या है, ये चाइनीज लैंग्वेज में, हमने भी गूगल पर सर्च किया, चाइनीज लैंग्वेज में कुछ दिया हुआ है, वो हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। बट ये समझिए कि टोकामक एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। टोरॉइड आप पढ़े होंगे 12th क्लास में, टोरॉइड 12th क्लास में टोरॉइड पढ़ना है, चैप्टर 4 में ही है फिजिक्स में, हाँ। तो उसी टाइप का ये है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है। अब तक टोकामक करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 250 टाइप का टोकामक बना है, टोकामक 250 टाइप्स का बन चुका है, जिसमें सबसे बेस्ट टोकामक जो है ईटर है, ITER, ईटर, दिस इज द बेस्ट टोकामक इन द वर्ल्ड। और ऐसे तो हर कंट्री ने अपना बना लिया है, मतलब बहुत सारे कंट्री लोग बनाया है, कंट्री लोग नहीं कंट्री। तो ये जो है हेफाई शहर में, इसकी जानकारी एक वैज्ञानिक है, वहां के रिसर्च वाले वैज्ञानिक है, रिसर्चर है, गोंग सियानजू, एक वैज्ञानिक है। आप हिंदी में भी इसको लिख लीजिए, गोंग सियानजू, गोंग सियानजू वैज्ञानिक है। इन्होंने इस आर्टिफिशियल सन के बारे में बताया 30 दिसंबर को, अभी तो 30 जनवरी आया भी नहीं है, 30 जनवरी को। तो ये जो है आपका गोंग सियानजू वहां के वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने इसके बारे में बताया है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये काम होता है प्लाज्मा ऑपरेशन पर, और ये प्लाज्मा ऑपरेशन है क्या, एक बात समझिए। आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा, या सन के कोर में जो नेचुरल जो सन है उसके कोर में एक फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लाज्मा।
प्लाज्मा। प्लाज्मा से स्पेलिंग से में घबराइएगा मत, बायोलॉजी वाले बच्चे कहेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली बात करनी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बायोलॉजी वाली बात अलग है। और यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सन के कोर में, कोर का मतलब अंदर, सन के कोर में ये आपका प्लाज्मा है, इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। देखिए ये सामान्य 9th क्लास में हम बुक भी लाए हुए हैं, 9th क्लास में जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चैप्टर नंबर 2 है कि क्या है, मैं आपको पेज भी बतला देता हूँ। 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में है, शायद फर्स्ट चैप्टर में है, देखता हूँ मैं, लास्ट वाले पेज पर दिया गया है। स्टेट ऑफ मैटर आप पढ़ते हैं तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ते हैं। एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये 9th क्लास के बुक में भी दिया है, ऐसे आप गूगल पर टाइप करेंगे तो प्लाज्मा आपका मिलेगा। कहाँ है यार, जानकारी रहती है कि किस क्लास में है, लेकिन वो खोजने में चैप्टर 1 में है शायद, सॉरी, हाँ चैप्टर 1 में दिया गया है, प्लाज्मा है। और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। ये आपका हम पढ़ेंगे, पूरा नहीं बतला देता हूं भाई। प्लाज्मा है 9th क्लास के पेज नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का है। और उसी में एक और आपको मैटर बनाया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एक और है। इस पर हम चर्चा एक अलग से करेंगे, अभी आर्टिफिशियल सन पर थोड़ी बात कर रहे हैं। देखिए अब ये तिल के तार बना दिए, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो बहुत बड़ा चीज ये बना दी कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना दिया। आर्टिफिशियल भाई ऐसा है, ये ज्यादा टेम्परेचर तो आया है लेकिन मात्र 70 मिनट तक की ही तो बात है, जबकि नेचुरल जो सन है वो न जाने अरबों खरबों वर्षों से यूं ही वह एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसके कोर के अंदर का टेम्परेचर मैनेज है। तो हम उस सोलर सिस्टम के सन की तुलना चाइना के सन से नहीं कर सकते। ये बड़ी लिलीपुटियन बात है, ये करना बड़ा ओछी वाली बात है। अब ये काम करता है किस प्रिंसिपल पर, एक मैं बात बता दूं आपको। एक काम करता है आपको फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस, एक फिजन प्रोसेस होता है और एक फ्यूजन प्रोसेस, जो फिजिक्स में आप 12th क्लास के फिजिक्स है उसमें भी दिया गया है। और ये आपको एस.सी. वर्मा की किताब में भी डिटेल से दी गई है। एस.सी. वर्मा तो अपने बुक में टोकामक के बारे में भी लिखे हैं। तो आप एटॉमिक या न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुने होइएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ सिद्धांत हैं, उस पर काम करता है। अब मैं आपको बता दूं कि चाइना ने किसका यूज किया, तो हेवी जो हाइड्रोजन है उसका यूज किया है। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिएक्शन के बारे में बतला देता हूं कि रिएक्शन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। सन के अंदर क्या होता है, सन तो हमारा गैस है, पूरा गैस बना हुआ है और उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हम कुछ रिएक्शंस आपको लिख करके बतलाते हैं। ये थोड़ा सा 9th-10th के लेवल से थोड़ा ऊपर का लेवल है। अगर आप 12th क्लास का फिजिक्स जानते हैं तो इसके बारे में आप जानेंगे। हम आपको बतलाते हैं।
न्यूक्लियर फ्यूजन ये आपका दिया गया है। ये एनसीईआरटी चैप्टर 12 क्लास का फिजिक्स है भाई, 12 क्लास का फिजिक्स है। चैप्टर का नाम न्यूक्लियाई है। पूरा ये नहीं चर्चा नहीं करूंगा इसके बारे में, पूरा न्यूक्लियाई है। आपको इस बात को चैप्टर नंबर 13 है, 12 क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 में ये आपको रिएक्शन दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन का। ये एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, ये पेज है आपका 455 पेज पर है। 455 ये पेज है। फिजिक्स क्लास 12 राइट, और वॉल्यूम सेकेंड है। वॉल्यूम सेकेंड में ये सारी बात पढ़ना है। चैप्टर का नाम है, चैप्टर है न्यूक्लियाई राइट, न्यूक्लियाई, और 13 नंबर चैप्टर है 13। इसके पेज 445 पर क्या लिखा है अब आपको मैं बता दूं। सन के अंदर होता क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा सा आप बात को समझिए। आइसोटोप्स, ठीक, आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो प्रोटोनिक, इस तरह का ए स्पीसीज है। पर्टिकुलर 9th और 10th क्लास में आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में पढ़ाया गया है। आइसोटोप्स और आइसोबार, तो यहां आइसोबार की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स है क्या, तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक, और एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक मास ए डिफरेंट होता है, डिफरेंट राइट, ठीक। आइसोबार में इसके अपोजिट, ठीक। तो यहां पर हम चर्चा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की करने जा रहे हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, ये सिंबल आप जानते हुए 1 और 1 देंगे। नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर है एटॉमिक मास, और ये जो है दिस इज द सिंबल। ये किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का वे है, 9th क्लास में ही आप पढ़े होंगे। तो ये आपको प्रोटियम हो गया, प्रोटियम। फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोटियम, एंड सेकेंड जो आइसोटोप है 1, 2 उसको लिखते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलेंगे, ड्यूटेरियम। और थर्ड जो आइसोटोप है वह है ट्रिटियम। बात समझिए, ट्रिटियम जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है, याद रखिएगा, दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ट्रिटियम। और ड्यूटेरियम से जो वाटर बनता है उसका फार्मूला होता है D2O, एंड दिस इज कॉल्ड हेवी वाटर बोला जाता है। न्यूक्लियर, ये हेवी वाटर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है, और भी एलिमेंट है। और ये है आपका प्रोटियम, ठीक। तो ये प्रोटियम जो है, हम नेचुरल सन की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल, नेचुरल सन। हम नेचुरल सन की बात कर रहे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर है। किसी देश के पास जो है उन्हें वो तो आर्टिफिशियल सन नाम दे दिया गया, हकीकत वो सन है नहीं। अगर कुछ समय के लिए
थोड़ा एनर्जी नेचुरल सन की तरह दे दिया तो उसका नाम हम आर्टिफिशियल सन रख देंगे। यानी सोलर सिस्टम के सेंटर पर जो सन है उसकी तुलना ये कोई भी देश अभी तक जो बनाया है एनर्जी इतना प्रोड्यूस करने वाला, उसकी तुलना एक ही बार हम नेचुरल सन से कर देंगे, ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। तो नेचुरल सन में जो रिएक्शन होता है, ये मैं आपको रिएक्शन लिख देना चाहता हूं। नेचुरल सन में जो रिएक्शन, कोर में जो रिएक्शन होता है, देखिए ये है रिएक्शन, ये भाई 12th क्लास का बुक है, ये बात नहीं है। ये आपको दिया है हाइड्रोजन 1 प्लस हाइड्रोजन 1 ये है, इससे बना है आपका H12 और पूरा रिएक्शन आपको मैं लिखता हूं, देखिए यहां 2 हाइड्रोजन है, जो प्रोटियम है वो कंबाइन करके ड्यूटेरियम बनाया, ठीक राइट। और इसमें E प्लस पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको, और ए न्यू और प्लस आपका 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये रिएक्शन है आपका बुक में दिया गया है। इस रिएक्शन को मैं इक्वेशन लिख देता हूं 13.29, ये इक्वेशन है, आप देख सकते हैं ए इक्वेशन इतना। 12th क्लास में जाइएगा तो देखिए यहां पर क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन में फ्यूजन हुआ है। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, फ्यूजन का मतलब टूटना, अब फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना, फ्यूज हो गया है। ये रिएक्शन आपके सोलर सिस्टम के जो सन है उसके कोर में होता है, कोर में होता है, जिसको आप फ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सा रिएक्शन है इसको जरा सा देखा जाए। एक और रिएक्शन है आपका, तब बात ये है, ये फिर आपका ये जो ड्यूटेरियम है, जो सेकेंड आपका ये बना, ये रिएक्शन देता है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। ये रिएक्शन हमें भी याद नहीं है, मैं किताब से देख करके पढ़ा रहा हूं, यहां तक तो याद है, लेकिन ये डाटा याद नहीं रहेगा किस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुई। तो ये बुक देख करके मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। या अगर बुक देख करके नहीं पढ़ाएं तो एक दिन पहले मुझे याद करके रट करके रखना पड़ेगा, फिर रटना ही पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग रखिए, याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद का जो रिएक्शन है देखिए, H12 प्लस 12, ये देखिए ड्यूटेरियम लिख रहे हैं, ड्यूटेरियम आइसोटोप्स है ये, और ये बनाता है आपका He हीलियम और 2, और इसका तो एटॉमिक मास 4 होता है, लेकिन ये 3 लिखा है हीलियम, राइट, प्लस न्यूट्रॉन प्लस आपका 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इसमें भी, यहां भी न्यूक्लियर क्या है, फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद क्या है, और भी इसी टाइप का बहुत सारे रिएक्शन होता रहता है। तो इसी रिएक्शन जो नेचुरल सन में जो ये रिएक्शन होता है, एक और रिएक्शन है, मैं लिख ही देता हूं आपको, जो 2 है आपका, ये भी रिएक्शन देता है, ये है
2 ड्यूटेरियम है, ये है H12 प्लस H12, ये ड्यूटेरियम है और ये आपको बना देगा हीलियम 2 3 और समटाइम्स आपका देगा प्रोटियम 1 1, ये भी देता है। प्लस इस रिएक्शन में आपका 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। देखिए समटाइम्स ये रिएक्शन भी होगा जिसमें न्यूट्रॉन निकलता है और ये है, और समटाइम्स आपका एक हाइड्रोजन प्रोटियम प्रोड्यूस होगा, which is the isotope of hydrogen, which is the types of isotopes of hydrogen। इस टाइप के रिएक्शन नेचुरल सन में होता है जहां हाइड्रोजन कंबाइन करके फ्यूज होकर के हीलियम देता है। और ये देखिए ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जा रहा है, बात समझ लीजिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जा रहा है। तो ये रिएक्शन नेचुरल सन में होता है। इसी टाइप का रिएक्शन चाइना ने अपने लैब में किया और कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये दुनिया को दिखा दिया। खैर हम नेचुरल सन से तुलना नहीं कर सकते हैं। नेचुरल चीज की आप बात बताइए तो बहुत सारे इस दुनिया में स्टार्स है जो आपको मैं बता दूं। चश्मा मेरा गिर गया, जरा सा उठा लूं। ऐसे ऐसे स्टार्स है इस दुनिया में। अब आप सोचिए, जो हमारे सोलर सिस्टम का सन है, दिस इज द टाइप ऑफ स्टार्स, ये भी तारा है, स्टार है, सन इज ए स्टार। इसकी किरणों को हमारे पृथ्वी पर, इनके रे को हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में करीब करीब 4 मिनट का समय लगता है। ये मामूली आपको 10वीं क्लास के साइंस में लिखा है। लेकिन ऐसे ऐसे स्टार्स है जिसकी किरणों को, जिनके रे को इस पृथ्वी पर आने में, हमारे यहां पहुंचने में अरबों खरबों समय लगता है, जबकि ये स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो स्टार्स जिनकी लाइट पृथ्वी पर अभी पहुंची भी नहीं है, और जिस दिन पृथ्वी पर पहुंचेगी, जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं उस प्लेनेट पर पहुंचेगी, तब तक दूसरा धरती बन चुका रहेगा, दूसरी दुनिया बन चुकी रहेगी। तो ये दुनिया कितनी बड़ी है। बहुत सारे ऐसे स्टार्स है 100-100 साल से चमक रहा है। आज से 2 साल पहले एक डीएम सुसाइड कर लिया था, यह सोच करके कि भाई दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी है, एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के बाहर भी, उसके बाहर भी पैरेलल यूनिवर्स है, ये कितना बड़ा है। तो वो ये सोच करके कि मैं तो कुछ भी नहीं, वो सुसाइड कर लिया और अपने वीडियो में बना करके भेजा। मैं 2 साल पहले की घटना है, कहाँ का डीएम है, बात पर बात चली है तो बता दिया, कहीं का डीएम है, अंदाज लगा लीजिए। तो एक वो सन जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर है, वो पूरी दुनिया को प्रकाश देती है। एंड सन इज अ ड्राइविंग फोर्स। हम सभी सोलर एनर्जी हैं, हम लोगों में सोलर एनर्जी है, हम सभी सोलर पैनल हैं। चाइना जो सन बनाया है वो चाइना में भी एनर्जी प्रोवाइड करने के लायक नहीं है। 17 मिनट्स तक ही वह एनर्जी दिया है, इसके बाद खत्म।
चाइना में भी वो चमक जाए 2 साल 4 साल, तब तो हमारे प्लेनेट्स के आसपास में बहुत सारे स्टार्स हैं जो 70 साल 100 साल से चमक रहा है, अब बहुत काफी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो हम नेचुरल इन स्टार्स से चाइना के लैब में बनने वाली आर्टिफिशियल तुच्छ चीज की तुलना हम नेचुरल सन से करते हैं कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया। अब पूरी दुनिया में हंगामा है। कई महाशक्ति इस बात से चिंतित है कि हम क्यों नहीं बना सके। इससे पहले फ्रांस भी कई बार प्रयास किए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अब मैं वर्मा साहब की किताब में भी, एस.सी. वर्मा की किताब में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर बतला देता हूं, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। ये कौन से चैप्टर है, बोर्स मॉडल ऑफ एनाटॉमी, एस.सी. वर्मा की सेकेंड वॉल्यूम किताब है, शायद ये मैं दिखलाता हूँ, हाँ वॉल्यूम 2 में है। ये 12th क्लास में पूछे जाते हैं, वॉल्यूम 2 में है। एक्सरे कौन से है ये सेमीकंडक्टर है, इसके बाद वाले, हाँ ये न्यूक्लियस चैप्टर ही का नाम, इसका भी नाम न्यूक्लियस है। हाँ, फ्यूजन इन सन, बड़ा अच्छा से ये सब चीज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में। तो ये वर्मा साहब की किताब है द न्यूक्लियस। हाँ, ये चैप्टर नंबर क्या है, मैं जरा पीछे से देख कर बतला देता हूँ। एस.सी. वर्मा की किताब में है। हम इसीलिए बात बताएं कि जो गूगल पर या न्यूज़पेपर में दिया गया है उसमें तो सिर्फ ये आइसोटोप पर नाम दे दिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है उसकी बात नहीं है। चैप्टर न्यूक्लियाई 46 चैप्टर है, और इसमें एक टोकामक के बारे में डिजाइन भी कर दिया गया है। टोकामक डिजाइन कैसे होता है ये भी आपको बता दिया गया है। और फ्यूजन रिएक्शन इन लेबोरेटरी एंड फ्यूजन इन सन, ये 2 टॉपिक है, पेज नंबर 436। एस.सी. वर्मा की किताब है, एस.सी. वर्मा की किताब है, वॉल्यूम 2 है, राइट, वॉल्यूम, और चैप्टर का नाम है द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस में उन्होंने लिखा है, एनसीईआरटी में न्यूक्लियाई है और इन्होंने न्यूक्लियस लिखा है। और पेज 436, पेज 436। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनको समझने में परेशानी नहीं होगा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन की बात है। तो चाइना ड्यूटेरियम का प्रयोग करके जो सन के न्यूक्लियस में जो रिएक्शन होता है वही उन्होंने लैब में किया है, और कुछ एनर्जी निकल गई 17 सेकेंड तक, 17 सेकेंड तक, करीब करीब 7 करोड़ एनर्जी निकली। तो वाकई ये सन से तो 5 गुना ज्यादा है। लेकिन सन में जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअस है, लगातार है, 24 आवर चल रहा है। उसकी तुलना, वो पूरी दुनिया को एनर्जी दे रही है, जितने भी प्लेनेट है सबको। अब तो ये खोज भाई हुई है, वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत बड़ा सर्च किया है। अब ये भी खोज हुई, जैसे आज आप कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, जो पृथ्वी पर महामारी आता है, ये भी सन के सरफेस पर होने वाले उथल पुथल का प्रभाव है। सन पर जो घटनाएं घटती है तो घटनाओं का प्रभाव है। आज से बहुत दिन पहले, आज से अब सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात कीजिए, उस जमाने से ये चर्चा का विषय बना हुआ।